अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फ़िज़िक्स क्लास 10 और हमारा आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर 45। स्टूडेंट आप जानते हैं कि हमने चैप्टर नंबर 13 को स्टार्ट किया हुआ है जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नाम से है। आइए आज के हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट, आज का हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि कूलम्स लॉ है। A French scientist Charles Coulomb in 1785 established the law of electric force between two charged particles. साइंटिस्ट जिसका नाम चार्ल्स कोलम था, उसने स्टडी किया दो चार्जेस के दरमियान फोर्सेस को। एंड रिमेंबर दिस वन कि दो एक जैसे चार्जेस जिनको हम लाइक चार्जेस कहते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। जिस तरह से पॉजिटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेगा, नेगेटिव और नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करेगा। बट रिमेंबर दिस वन कि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो चार्ल्स कूलम ने इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन के बारे में जो लॉ पेश किया, दैट लॉ इज़ नोन एज द कूलम्स लॉ। उस लॉ को उसने नाम दिया कूलम्स लॉ का। अब कूलम्स लॉ की स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। स्टेटमेंट क्या है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। दो पॉइंट चार्जेस मतलब ऐसे चार्जेस जो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल हों। दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान अट्रैक्शन या रिपल्शन। स्टूडेंट, दो तरह की फोर्सेस हो सकती है चार्जेस के दरमियान, या तो वो अट्रैक्ट करेंगे या फिर वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो उनके दरमियान अट्रैक्शन और रिपल्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। जितना उनके ऊपर चार्जेस होगा, मीन्स के चार्जेस की अमाउंट जितनी ज़्यादा होगी उतना ही उनके दरमियान अट्रैक्शन और रिपल्शन की फोर्स भी ज़्यादा होगी। एंड this force is inversely proportional to the square of the distance between their center। जितना दो चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस का है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी ये फोर्स। मतलब फोर्स की वैल्यू डिस्टेंस के बढ़ने से कम हो जाती है। तो इस लॉ के अंदर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या था? मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में क्या था? स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। अब इसी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली हम इक्वेशन अगर बनाएं तो F प्रोपोर्शनल Q1 Q2, तो आपके देखें कि यहाँ पर पहली जो स्टेटमेंट थी वो इसी को फॉलो अप कर रही है। F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, यानी F जो है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। सो नेक्स्ट हमने इन दोनों इक्वेशन को जब कंबाइन किया तो हमारे पास वैल्यू आई F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। कंबाइन करने के बाद जो हमारे पास रिलेशन आया था F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, आपको स्टूडेंट पता होना चाहिए कि प्रोपोर्शनल को जब भी इक्वलिटी में चेंज करते हैं तो हम कांस्टेंट लगाते हैं। मींस के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इक्वलिटी में तब तब्दील होती है जब हम कांस्टेंट वैल्यू अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास प्रोपोर्शनल को जब इक्वल टू में चेंज किया, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। एंड दिस इक्वेशन इज कॉल्ड द कूलम्स लॉ। इस इक्वेशन का नाम दिया जाता है कूलम्स लॉ का। एंड हियर K is the constant of proportionality and the value of K depend upon the medium between two charges। दो चार्जेस के दरमियान मीडियम क्या है? K की वैल्यू डिपेंड करती है उसी मीडियम पर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कंसीडर कर लिया द मीडियम बिटवीन टू चार्जेस इज एयर। दो चार्जेस के दरमियान जो मीडियम है वो अगर एयर है तो K की वैल्यू क्या होगी ऐसे यूनिट में? 9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये तो था स्टूडेंट हमारे पास कूलम्स लॉ, जिसकी हमने मैथमेटिकल पोर्शन, डिटेल और अट्रैक्शन और रिपल्शन के बारे में डिस्कस किया। अब हम बुक से देख लेते हैं कि हमने बुक से क्या क्वेश्चन करना है। आइए भी देखते हैं। जी स्टूडेंट, बुक से आपका जो करने वाला काम है वो देख लीजिए। कूलम्स लॉ स्टार्टिंग में साइंटिस्ट की डेट जिस पे उसने इन्वेंट किया था वो मेंशन है। देन बाकी आप देख लीजिए, यहाँ पर आपको मार्किंग नज़र आ रही है, इसकी स्टेटमेंट, मैथमेटिकल पोर्शन, उसके बाद K की वैल्यू, फिर उसके बाद कूलम्स लॉ कहाँ कहाँ अप्लाई होता है उस चीज़ के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, आप ज़रूर इसको अच्छे से याद कीजिएगा। उर्दू मीडियम वाले स्टूडेंट देख लें कि उन्होंने क्या काम करना है। जी स्टूडेंट, उर्दू मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए कि उन्होंने क्या पोर्शन और कितना करना है। ये साइंटिस्ट का इंट्रोडक्शन है, ये डेफिनेशन है, देन मैथमेटिकल पोर्शन। उसके बाद जब डेरिवेशन कर ली तो आपके पास ये इक्वेशन आ गई थी। देन फाइनली लास्ट जो लाइंस आपने करनी है वो ये हैं। इस तरीके से आपका ये टॉपिक एंड हो जाता है इंशाल्लाह अगले
लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ हाजिर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।